Exercise 5.3, question number 6. Find the sum of first 20 terms of an AP in which D is common difference दिया हुआ है and 22nd term is 1. Last term and common difference हमें given है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? S22 क्या दिया हुआ? D is equal to and A22. लास्ट टर्म क्या है हमारा? 149. हमें क्या निकालना है? S22 क्या होगा? तो अगर यहां से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लें इसी तरीके से, या हम लोग फर्स्ट टर्म की बात कर लें, हम बन सकते हैं. तो ये 22 हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A22 क्या है? 149. ये हमें नहीं पता है, n पता है 22 माइनस 1, ये हमें पता है 7. तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, दैट इज A प्लस 147. तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? 149 माइनस 140, दैट इज 2. तो फर्स्ट टर्म इज 2. करेक्ट. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है S22. तो S22 क्या हो जाएगा? n बाई 2 2A n बाई 2 n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. n तो हमें पता है 22 बाई 2. फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 2. लास्ट टर्म क्या है? 149. कितना हो गया? 1661. तो S22 का वैल्यू क्या हो गया? 16. तो हमारा S22 नंबर ऑफ 22 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 1661. करेक्ट. एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18. यानी कि सेकेंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म क्या है? 18 रेस्पेक्टिवली. तो ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. A2 इक्वल टू 14, A3 इक्वल टू 18. सम ऑफ 51 टर्म्स. तो हमें क्या निकालना है? 51 टर्म्स का सम. तो हम लोग के पास क्या नहीं है? A नहीं है, D है. D क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2 है ना. तो 18 माइनस 14 क्या हो गया? 4 हो गया. ये बात है. अब इससे हम लोग A2 अगर पता है तो हमें फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं. देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू D. A2 हमारा क्या है? 14. A1 हमें नहीं पता है, लेकिन D क्या है? 4. तो 14 माइनस 4 इक्वल टू A1. तो 10 इक्वल टू A1. तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया. क्या आया? दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस. अब क्या हम लोग S51 निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. चलो ट्राई करते हैं. तो S51 क्या होगा? n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 51 बाई 2 2A. A का वैल्यू क्या है? 10. 1 हमारा क्या है? 10 फर्स्ट टर्म. तो 10 प्लस 51 माइनस 1, D हमारा क्या है? 4. तो 51 बाई 2
20 प्लस 50 इंटू 4 200, तो 51/2 इंटू 220 हो गया 51 क्या हो गया 1650। तो S51 इक्वल टू 5610 इज द करेक्ट। एक्सरसाइज 5.6 number 9. If the sum of first 7 terms of AP, that means S7 की बात क्या है and that of 17 terms, क्योंकि 17 terms का सम कितना है 280. Find the sum of first n term. तो ट्राई करते हैं 9. तो S7 हमारे पास गिवन क्या है 39 एंड S17 गिवन क्या है 2 है। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज करेक्ट। तो S7 क्या होगा n/2 2a प्लस n-1, तो 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n-1 2d। तो 49 इंटू 2/7 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू, तो बेसिकली क्या हो गया 14 इक्वल टू 2a प्लस n-1 और n इज 7 और n का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो n इज 7 -1 7 -1 इंटू, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। उससे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 7 इक्वल टू a प्लस 7 इक्वल टू a प्लस 3 करेक्ट। हमारा क्या है गया फर्स्ट। सेकेंड है हमारा S17 गिवन। S17 इक्वल टू S17 क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-, S17 क्या है 289 इक्वल टू n/2, तो n का वैल्यू क्या हो गया 17/2 2a प्लस n क्या है 17 -1, तो 289 अपॉन 7 इक्वल टू 2a प्लस 16d 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d या 17 इज 80 करेक्ट। अभी फर्स्ट सेकंड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 7 फर्स्ट। तो माइनस किया -5d माइनस 10, सो d इक्वल टू, तो बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया। अब हमें निकालना क्या है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम लोग अगर a निकाल दें, a अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो a निकालने की कोशिश।
टी का वैल्यू अगर हम लोग टी का वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू इन रेशन 1 में रख, तो ए प्लस थ्री डी इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू टू इक्वल टू ए इक्वल टू 7 माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया? तो क्या हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं? तो एन क्या हो जाएगा? n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई टू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? n बाई टू ए प्लस माइनस क्या हो गया? n बाई टू इंटू बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया इन दिस इज करेक्ट टर्म।